पीठ में खंजर घोंप दिया गया था। कौन खंजर नहीं भोंक दिया हुआ है उसको? बीजेपी वाला तो खंजर भोंक दिया हुआ है। प्रशांत किशोर जिस पार्टी का वोट अधिकतम डैमेज करेंगे उसकी नुकसान होना है प्रशांत किशोर के वोटर। थोड़ा बहुत तो होंगे ही, सब जगह सब सीट पे। सरकारी स्कूल में बच्चा लोग तो गरीबे के ना पढ़ता है, अमीर के बाल बच्चा कहो के देखते सरकारी में पढ़ते हुए, जिसको कोनो चलनसार नहीं है, खाने ला नहीं है, उसी का बच्चा जाता है सरकारी में। करता है तेजस्वी यादव जो कहते हैं सो करते हैं जी सर। 15 साल मनबढ़ू सरकार है, जो मन करता है से करता है। और बिहार सरकार में अभी अपराध चरम सीमा पार कर गया है। बिहार नीतीश कुमार के शासन में अपराध है। नाम का सुशासन बाबू है, लेकिन काम के लिए नहीं है। वो राजधानी है, वहाँ रोज मर्डर होता है। चाय छन रही है और चाय उबल भी रही है, और जिस तरह से चाय उबल रही है उसी तरह से बिहार की राजनीति में भी उबाल है। अभी एनडीए और महागठबंधन में सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। पटना से दिल्ली तक मामला गर्म है। यहाँ से हवाई जहाज उड़ता है और दिल्ली नेताजी उतरते हैं, मीटिंग होती है और पटना में भी बैठकें का दौर जारी है। इसी बीच एयर नाउ की टीम अपने चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल के जरिए बिहार घूम रही है, बिहार के लोगों से बातचीत कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार का माहौल क्या है, बिहार में लोग क्या चाहते हैं, परिवर्तन या फिर नीतीश कुमार का जो वो नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो यही हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम हाजीपुर शहर से अंदर की ओर आए हैं। हाजीपुर विधानसभा पड़ता है, हाजीपुर लोकसभा भी है, जहां से चिराग पासवान जो युवा बिहारी कहे जाते हैं सांसद हैं, और यहां से अवधेश कुमार सिंह विधायक हैं, बीजेपी के टिकट पर जीते थे, राजद के देव कुमार चौरसिया को हराकर। अब यहाँ लोग जुटे हुए हैं, यहाँ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मजेदार आदमी मिले हैं हमें, बड़े दोस्त बन गए हैं कुछ ही देर में। क्या नाम है सर? छठू शाह। छठू शाह। क्या करते हैं? क्या ऐसी है, माने घूम फिर बता क्यों नहीं रहे हैं कि मुखिया का चुनाव लड़े थे? मुखिया के तो चुनाव लड़े थे, बाकी घूम फिर करते हैं। घूम फिर करते हैं, क्या जनता से मिलते हैं, माहौल बना रहे हैं अपने चुनाव ना ना, अभी माहौल है एक तो हम बीच में काला माहौल बनाए बीच में, अखनी माहौल करे जाए तब बोलिए किसको समर्थन देते हैं आप? किसको समर्थन देते हैं? अभी हम निर्दलीय निर्दलीय हैं। है कि हम कोई पार्टी से आती है, कोई पार्टी देखिए, कोई पार्टी माने हमरा चुनेगा कि हम कहले जाएंगे पार्टी के। मुरेठा बाने हुए हैं ऐसे, जीत जा जाएंगे तो कहेंगे कि हम रहेंगे ऐसे। जिता कहाँ रहे हैं? जिता कहाँ रहे हैं आप लोग? नहीं, तनका से हारे हैं। अच्छा आदमी है, हाँ, काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। हाँ, सामाजिक आदमी है, समाज के जोड़े रहते हैं। अच्छा, लेकिन जिता नहीं रहे हैं आप लोग, सामाजिक आदमी हैं। अब एगो के जीतला से जीत जाएगा आदमी कि समाज एक घड़ी अथी है चल कि खा लेली, जेने खा लेली, जेने देखली खीर उन्ने गेली फिर पैसा पर। भाई साहब को बस पैसा नहीं है, काम से लोगों को मनाते हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। पैसा तो अपना ये घर है इनको। अरे बाप रे, बहुत बड़ा घर है ये घर है। ये तो अपन जमीन बेच के तब मुखिया में खड़ा होके लड़े हैं। आपके शुभ चिंतक हैं? हाँ, शुभ चिंतक है, सब शुभ चिंतक है, सब शुभ चिंतक है। हम सब के जोड़े रहते हैं। और लोगों से बात कर ले, भागिएगा तो नहीं? पक्का वादा है? हम तो बैठ रहे हैं। बैठिए। क्या करते हैं भाई साहब? रोजगार करते हैं। रोजगार अपना काम है जी। क्या क्या काम करते हैं? खेती गृहस्थी है। खेती गृहस्थी और कुछ? मछली का रोजगार। दूसरे लोग बता रहे हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? हाँ, बोले ना, मछली का रोजगार है। मछली पालन का काम करते हैं। क्या ये बिहार सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है मछली पालन के लिए, उससे? छोटा व्यापार को नहीं मिलता, बड़ा को मिलता है। छोटा व्यवसाय वाला को नहीं मिलता है, बड़ा को मिलता है। आप बड़ा नहीं कर रहे हैं, छोटा है। कोशिश किए थे क्या? प्रयास किए थे लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? नहीं हुआ, विभागीय काम है, नहीं हो पाया। विभागीय काम बिहार में नहीं हो पा रहा है। विस्तार से बताइए, लोग जानेंगे। बोले ना कि विभागीय काम में नहीं होता है, कम पूंजी वाले लोगों को। क्यों, मतलब घूस लगता है क्या?
तो विभाग के लोग ही जानेंगे। हम लोग दौड़ कर प्रयास किए। मैं एक चीज मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ी गंभीरता से बता दूं, आप लोग बोलने से डरते क्यों हैं? अगर यहाँ के विभागों में कुछ गड़बड़ियां हैं तो ये बताएगा कौन? मान लीजिए कि जाएगा हम लोग ऑफिस में जाते हैं, घूम के चल आते हैं, चक्कर लगा के चल आते हैं, नहीं सुनता है। मिलता तब न जानता कि हाँ में क्या होता है न होता है। हम लोग विभाग में जाके घूम के चल आते हैं, चक्कर लगा के दौड़ते रहिए, थक जाइए दौड़ के, अपने थक के रह जाइएगा, नहीं जाइएगा। हर विभाग का यही हाल है। यही हाल है। अच्छा, बिहार के बारे में चर्चा ये है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो बीडीओ सीओ जो है सुनते थे, भले कुछ भी था, ब्लॉक में लोगों का काम रुकता नहीं था। और अभी नीतीश कुमार की सरकार में बीडीओ सीओ सब बदमाश हो गए हैं, काम नहीं करते हैं, नौकरशाही ज़्यादा हावी है। सही बात है क्या? जी तो है ये है, लेकिन अब तो सब ऑनलाइन का सुविधा हो गया है, तो वीडियो सीओ क्या करेंगे? अभी कैमरे से पीछे हमें समझा रहे थे राजनीति की बात, बिहार की बात, विश्लेषण अच्छा करते हैं। ये क्या है चुनाव का माहौल? माहौल तो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई दोनों पार्टी में है और नेक टू नेक की लड़ाई है दोनों गठबंधन में। यह कहना बहुत मुश्किल है किसकी सरकार बनेगी, लेकिन एनडीए पहले टिकट बांट के जो एज लेना चाहिए, उसमें फिर थोड़ी कहीं कहीं संभावना बिगड़ रही है। बिगड़ क्या रही है? सहयोगी द्वारा कभी यहाँ का सीट पे, एक दो सीट पे भी आम सहमति नहीं हुई। महागठबंधन इसमें थोड़ा सा पीछे इस नाते हो गया कि अब तक गठबंधन फाइनल नहीं हुआ। 17 अंतिम डेट है नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज का, और अब तक बिना गठबंधन का टिकट बटे ही अपना अपना प्रत्याशी लोग देना अन्य पार्टियां शुरू कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है? कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी क्या? बहुत गंभीर बात है। अब एक गठबंधन के लोग क्या बात कर रहे हैं, किस बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? अच्छा, हाजीपुर के बारे में बताइए। हाजीपुर में पिछले 5 वर्षों में अवधेश कुमार सिंह भाजपा के टिकट कमल छाप पर जीत कर आए। यहाँ के लोग अवधेश कुमार सिंह से खुश हैं या नहीं हैं? सामान्य सी बात है, अधिकतम लोग खुश है। तो अब तक वो बने हैं। अगली बार लड़ाई बहुत 2900-3000 के आसपास आ गई थी नज़दीकी। अब अगली बार कुछ तो विपक्षी होंगे, कुछ समर्थक होंगे। प्रशांत किशोर जिस पार्टी का वोट अधिकतम डैमेज करेंगे उसकी नुकसान होना है। प्रशांत किशोर के वोटर थोड़ा बहुत तो होंगे ही, सब जगह, सब सीट पे, सब जगह पे होगा, सब सीट पे होगा थोड़ा बहुत। 10,000 के रेंज में तो सब सीट पे कम से कम वोट आएंगे ही। और 3,000 की अंतर था जीत हार का, तो स्वाभाविक सी बात है, या नुकसान का बड़ा फैक्टर ये भी साबित होगा। मतलब कि प्रशांत किशोर के वोटर यहाँ भी हैं, तीसरे नंबर पर रहेंगे। अब यह कहना मुश्किल है तीसरे पर है कोई निर्दलीय। अभी कैंडिडेट का लिस्ट आएगा तब ना पता चलेगा कौन तीसरा पे होगा, कौन चौथा। लिस्ट ही नहीं आया तो कैसे पता चलेगा कौन तीसरे पे होगा? अब तीनों व्यावसायिक वर्ग से आए। पार्टी के ऊपर आप लोग चुनाव में वोट नहीं देते हैं, कैंडिडेट के ऊपर देते हैं। अगर पार्टी के ऊपर सोच के रखे होंगे तो पता होगा ना कि जनसुराज वाले को तो देंगे ही देंगे। ना केवल पार्टी और केवल कैंडिडेट दोनों नहीं, दोनों का सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है। पार्टी भी हो और कैंडिडेट हो, दोनों का सामंजस्य जहाँ फिट होगा वोटिंग वही होगी। तेजस्वी यादव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जो हैं 17 महीने के लिए बिहार में डिप्टी सीएम बने, बोले कि 3 महीने में हमने खूब रोजगार दिया। ये 17 महीने में अब वो कह रहे हैं तो उनका बात को तो हम काटे ना, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते अधिकतम उनके पास क्या अधिकार रहेगी? एक मंत्री तो, उप मुख्यमंत्री तो ऐसे भी कोई असंवैधानिक पद है। एक मंत्री के नाते वो क्या कर सकते होंगे? एक मंत्री के नाते क्या कर सकते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री होते तब यह बात कहते तो ज़्यादा प्रभावशाली होती। हाँ, यह वो कहे कि हमारे दबाव में सरकार काम की, हमारे सहयोग से सरकार काम की, यह मानने योग्य बात होगी। हमने करवाया, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज़, अभी तेजस्वी यादव जो हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार आएगी 2025 में तो हर घर में, बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। देंगे हो सके, अब देंगे, देख लीजिए। अब कहाँ, अभी तब समय बतलागा जीतला के बाद है ना कि अभी बोलिए जीतेंगे कैसे? जीतेंगे अब जनता लोग देगा तभी ना। देख लीजिए, एगो हमरा दिला से हो जाएगा, चाहे बीजेपी के, चाहे राजद के, चाहे कोनो के, एगो से होगा। तेजस्वी यादव आपको पसंद है? क्या है, देख लीजिए कोना के कौन खराब लगता है, ऐसा तो नेता पासवान पसंद है? वो तो कैसे जीते यहाँ से?
प्रशांत किशोर पसंद है? क्या है जे जीतेगा वो सब ठीक है। सब पसंद है, सर्वदलीय नेता हैं। हाँ हाँ, निर्दलीय ना कहे। हाँ, हाँ हाँ, सबके जोड़े है। सर्वदलीय हैं। हाँ, क्या करते हैं भैया? हम लोग मछली मारते हैं, मारते हैं। खेती बाड़ी मछली उछली यही सब है। कैसा चल रहा है काम वाम? काम धाम मिला जुला के ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक है, फिट फाट है? सब फिट फाट। समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ, समस्या कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। नहीं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सुविधा, पलायन, रोजगार। वो तो है ही है, जैसे चल रहा है वैसे चलिए रहा है, वो सब ठीक है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई उढ़ाई हो रहा है? सरकारी स्कूल में बच्चा लोग तो गरीबे के ना पढ़ता है, अमीर के बाल बच्चा वो के देखते हैं सरकारी में पढ़ते हुए, वो सबके पढ़ता है बढ़िया बढ़िया स्कूल में। जिसको कोनो चलनसार नहीं है, खाने ला नहीं है, उसी का बच्चा जाता है सरकारी में। हाँ, तो बढ़िया बढ़िया आदमी के एको गो बच्चा सरकारी में नहीं जाता है, जिसमें तो जो मास्टर है उसका तो बाल बच्चा खुद नहीं उस सरकारी में जाता है। बहुत कड़वी बात बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। कथी बत जाएगा? जिसका सरकारी में खुद नौकरी है और जिसको यहाँ घर है, वो तो खुद अपना बाल बच्चा को अपने साथ सरकारी में नहीं पढ़ाता है, वो क्या पढ़ाएगा सरकारी में? वो सब अपना अपना बाल बच्चा के पढ़ाता है बड़े बड़े स्कूल में, छोट मोट में नहीं। समस्या कैसे नहीं, समस्या बहुत है। यही मैं पूछ रहा था, आप बोले कि समस्या ही नहीं है कुछ। समस्या कैसे नहीं है? समस्या है, समस्या का हल निकलेगा। स्वास्थ्य का क्या हाल है बिहार में, स्वास्थ्य सुविधाओं का? स्वास्थ्य सुविधा का बहुत हाल खराब है, अच्छा नहीं है। इनको में प्रशासनीय जो है, प्रशासनिक गुंडा है, प्रशासनीय हर चीज़ करता है। सर बातचीत होगी? नहीं होगी, बस देखेंगे नज़ारा। प्रशासन के आगे कुछ नहीं है, अच्छा सब उसी करता है, कुछ भी कर। नीतीश कुमार कैसा काम किए हैं? नीतीश कुमार सरकार काम अच्छा किया है, लेकिन व्यवसायी प्रशासन और जो पद पर जैसा है वही लोग कमा रहा है, जनता इससे परेशान हुई है और कुछ नहीं। कहीं बदलाव चाहते हैं आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पे? मुख्यमंत्री तो बदलाव इससे पहले भी थोड़ा मोड़ा से हुआ है, लेकिन इस बार बुझा रहा है कि सरकार बदल जाएगा। बुझा रहा है वो ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि पटना में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बदलना चाहिए, कोई नया? बदलेगा, हमारी बदल जाए, बदलवे करेगा हमारी। कौन आएगा? तेजस्वी आएगा। तेजस्वी। आप लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए? नजुबक है, काम कर रहा है और काम करके बतलाया है, तो उसको भी एक बार चांस देना चाहिए। करता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो कहते हैं सो करते हैं। जी सर। क्या क्या किया है अभी तक? अभी तक 17 महीना में नौकरी देवे ना किया है सबके, देवे करेगा, आगे भी देगा, कहा है तो करवे करेगा, ऐसा थोड़े है कि नहीं ये करता है। इस बार आप लोग तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में लौटे? विधायक भी चाहते हैं दूसरे में, हम सब यहाँ से विधायक दूसरे देव कुमार चौरसिया के चाहते हैं यहाँ से। वो टिकट मिलेगा इस बार? मिल गया, मिल गया। आज नामांकन है आज। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं बिहार घूम रहा हूँ तो यहाँ का पता नहीं कर। हमरा है नहीं क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आप पे विश्वास कर लिया। हम सब चेंजिंग चाहते हैं और नीतीश यहाँ कुमार क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं? से। उनका मन में जो आता है से करते हैं, वो अपना मन के आदमी है, यह बात है। आप लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बने? अच्छा, जनसुराज पार्टी आई है बिहार में, राजद के हम सब देंगे वोट। ठीक है, हर साल देते हैं, हर साल देंगे राजद को। देंगे। जी 5 साल पर आता है ना, हम्म। 5 साल पर देंगे। अब बहुत हो गया, अब तेजस्वी यादव की सरकार को देखना चाहिए। 15 साल मनबरू सरकार है, जे मन करता है से करता है। जैसे कि बताइए, खुल के बताइए। बता तो दिए कि वो अपना मन के नेता है, जे मन में आता है सब बोलता है। क्या करते हैं सर आप? दुकान है मेरा, दुकान जनरल स्टोर का। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है? जी कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? प्राइवेट में पढ़ता है। प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है बढ़िया, भर दिन कूद फान लड़का सब करते रहता है इधर उधर। मास्टर बैठ के चाय पीता है, समझे, ये बात है। और देखिए आप लोग सब मुखिया जी चुनाव कैसे लड़ेंगे? गांव के विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, कभी विद्यालय में जाके मास्टर साहब से पूछते हैं? पूछते हैं।
क्या कहते हैं वो लोग? क्या पढ़ाई हो रहा है, बच्चों लोग कह देता है कि हो रहा है, अभी सामने में कह के गए हैं वो। वो तो कह रहा है, देख लीजिए। अब बच्चा, चलिए बच्चा से पूछिए पढ़ाई हो रहा है चाहे ना, आप ही पूछ लीजिए। स्कूल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारा बच्चा तो नौकर माने कोनो बिजनेस कर रहा है, हमारा तो बच्चा छोटा है नहीं, बड़े हो गए, पोता उता भी है होता है ना। तो कहाँ पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? सरकारी में लिखा दिए हैं नाम, पढ़ रहा है। बहुत शानदार पढ़ाई हो रही है सरकारी स्कूल में। हाँ तनी पढ़ाई अब इन्हें बढ़िया हो रहा है, चलते पढ़ा रहे हैं उसी में। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है सर? बाउंड्री के अंदर में बच्चा लोग खेलते रहता है, मास्टर लोग अपन गप सरक्का करते रहता है, तो अभी तक बिहार की यही हाल है। यही हाल है। बाउंड्री हर स्कूल में बाउंड्री बना हुआ है, लेकिन बाउंड्री के अंदर बच्चा भेड़ा की तरह दौड़ रहा है, पढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और बिहार सरकार में अभी अपराध चरम सीमा पार कर गया है। बिहार सीमा पार कर, नीतीश कुमार के शासन में अपराध है। नाम का सुशासन बाबू है, लेकिन काम के लिए नहीं है। वो राजधानी है, वहाँ रोज मर्डर होता है, ग्रामीण में रोज लूट पटंग होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं, सुतल रहते हैं। यही बिहार का दशा दुर्दशा है। आप लोग अगर गांव में कोई बीमार पड़ गया तो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए या फिर प्राइवेट में? सरकारी में जाइए तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा, पीएमसीएच चल जाइए। सदर में इसका कोई इलाज नहीं है, छोटा सा भी बीमारी है पीएमसीएच लिख देगा। डायरेक्ट जेडीयू से पैसा वैसा मिला है क्या जी? जदयू से नहीं, हम पार्टी में नहीं है। बात सुनिए, पूछ लीजिएगा समाज में। 5-6 बार बीजेपी जीता, ग्राफ गिर के नीचे आ गया, 2900 पर आ गया है। इसका भी नतीजा है कि पिछले बार वीआईपी अलग था, एमडी वीआईपी साथ है। 10-15 हज़ार वोट बढ़ेगा, 2900 से हार जीत हुआ है। इस बार आरजेडी को आना तय है, एकदम तय है। हाजीपुर में आना तय है। प्रशांत किशोर का यहाँ कोई विकल्प नहीं है, कुछ विकल्प नहीं। अभी आए हैं, जगह बनाए। बातें कैसी कर रहे हैं प्रशांत किशोर? नहीं, अभी तो इस रूट से गुजरबे नहीं किए, इधर नहीं आए हैं। नहीं आए। इस रूट में तो प्रशांत किशोर अबे नहीं किए। क्या सर, प्रशांत किशोर की बातें कैसी है? बात करना तो ठीक है, जमीन पे उनको मौका कितना मिलता है, वो बात को कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जो कह पा रहे हैं। इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अब इम्प्लीमेंट उनके पास बहुत सारी योजनाएं, वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा योजना है जो 10-12-15 हज़ार के नौकरी के लिए। सरकार बनाएंगे तब ना इम्प्लीमेंट होगा जी। सरकार अब तो ये विधायक बनाएंगे ना, हम लोग तो एक विधायक चुनने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री चुनना तो आम आदमी का अधिकार है नहीं। अब हमने विधायक चुनना है, विधायक में हमारे पास एक मत है, हम एक किसी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को देंगे। बाकी सब लोग के सहमति से जो विधायक तय होंगे, फिर सभी विधायक जो तय करेंगे वो सीएम होंगे। तो यह तो अभी थोड़ा उनके लिए मुश्किल है, और भविष्य की राजनीति में अगर और फिट रहे तो 30 के आपको आसपास। भी लगता है कि तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए इस साल? ऐसा कहना मुश्किल है तेजस्वी के लिए। मुश्किल? आप एकदम पक्के राजनीतिक विश्लेषक की तरह बात करते हैं, कहना मुश्किल है। चाहते क्या हैं? वोटर हैं यहाँ के, हाँ वोटर है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि देश में राज्य में सरकारें अच्छे से काम करे, जो भी आए समाज के लिए करे, सबके लिए करे, समानता से करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जल जमाव, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पे काम करे। सरकार बदलना चाहिए। ये आपके मित्र हैं? ये पूरा क्लासमेट है, तो पूरा क्लासमेट हैं। ये टीवी पे बैठने लायक हो गए हैं, हम बैठवे करते हैं, बातों को घुमाने लायक। न्यूज में बैठते हैं, हाँ, कम बेसी बोलते हैं। कोई पार्टी इनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपॉइंट जरूर कर ली है। बीजेपी वाले हैं ये? संघी है, पार्टी का नहीं, पार्टी के नहीं है। हम संघ के स्वयंसेवक है संघ के स्वयंसेवक हैं। बीजेपी से नाराज है क्या? ना। बीजेपी बीजेपी वाले हैं ना भाई, स्वयंसेवक वाले। यही विश्लेषण में लोग फंस जाते हैं। संघ के मतलब बीजेपी का। मैं बहुत अच्छे से आरएसएस को समझता हूं, और आरएसएस जो है वो फैक्ट्री है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। मैं गलत कह रहा हूं? आप सुनिए, मैं गलत कह रहा हूं? भैया सुनिए मेरी बात। यही दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम थी, और एक राजीव रंजन जी है, माहौल क्या है? न्यू 24 वाले, उन्होंने यूट्यूब पे है क्लिप, देखिएगा। वो पूछे सर संचालक जी से कि आप कहते हैं कि हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, और आप बीजेपी में अपने कार्यकर्ता क्यों देते हैं? वो बोले बीजेपी वाला मांगने आता है तो देते हैं, अन्य कोई मांगने आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे। तो अन्य कोई मांगने नहीं है संघ के पास, तो संघ क्या विचार करे? आज कर्नाटक, खड़े हो जाइए, थोड़ा बातचीत कर लें। कर्नाटका का जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, वह विद्यार्थी परिषद के लोग। बातचीत शुरू हुई है, देखिए कितनी अच्छी बातचीत हो रही है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है,
तो कांग्रेस वाला मांगा तो उसको मिला, और कोई पार्टी मांगने आएगा तब तो मिलेगा। कांग्रेस वाले मांगने आएंगे तो दीजिएगा क्या? विचारधारा मिलेगी तो मिलेगा, विचारधारा ना होगी तो ना मिलेगा। देखिए, अब बातों को घुमाइए नहीं, सही और बता रहे हैं। जो मैं जानना चाहता हूँ अब थोड़ा उसे बताइए। हाँ बोलिए। बिहार में चुनाव है बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि चुनाव से पहले आरएसएस रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है बीजेपी का। ये सब जो संघ को नहीं जानते हैं ना, जो बाहर मैं गलत कह रहा हूँ? संघ की शाखा जो नहीं जाते हैं, जो टीवी पर बैठ के विश्लेषण करे, किताब पढ़ के विश्लेषण करे, वो स्वयं सेवक नहीं है, विश्लेषण है। ठीक है सर, वही लोग बताएंगे ऐसा बात। आप बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। शाखा जाएंगे वो ऐसी बात नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर का क्या माहौल है आप लोगों की तरफ? प्रशांत किशोर नेता अभी नया नया आया है और उनको अभी इस जमीन पे थोड़ा टाइम लगेगा। उकिनी के जौरे गठबंधन है नहीं, समय लगेगा, लेकिन नेता भी ठीक है, जो बोलता है खर्रा बोलता है। हाँ, यहाँ आए थे आप लोगों के क्षेत्र में? हम लोग के क्षेत्र में आए थे, रुके उके नहीं थे, लेकिन जहाँ आए थे तहाँ, लेकिन यहाँ नहीं आए थे। लेकिन उसको गठबंधन किसी का जोरे नहीं है, इसलिए लोग नहीं उनको चाह रहे हैं, लेकिन नेता जो है जो खरा वो बोलते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं, और काम अच्छा करने के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि मतलब वोट नहीं देंगे। प्रशांत किशोर कहते अभी अभी प्रशांत किशोर है, कहते कि करेगा। प्रशांत किशोर अभी है क्या, ऐसे बेचारा करेंगे? अभी तो प्रशांत किशोर कुछ है। जनता वोट देगा तब तो। जनता इस बार का हाजीपुर के विधानसभा से यहाँ से आती नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि हाजीपुर में जो है सो आरजेडी का कोई विधायक आए और पटना में तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बने। हाँ, हम लोग के जोरे मुकेश सहनी है, वीआईपी जुड़ा हुआ है तेजस्वी के जोरे। हम लोग मुकेश सहनी के जोरे हैं। मुकेश सहनी जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग हैं। मुकेश सहनी के जोरे हम लोग हैं। मुकेश सहनी जी, हाजीपुर से, उनके विधायक? अरे उनका विधायक नहीं है, वो गठबंधन में है ना। आप उन्हीं के समाज से ताल्लुकात रख, निषाद समाज से। सास समाज से हम लोग हैं, इसलिए मुकेश सहनी के जोरे हम लोग। मुकेश सहनी की बात बन कहाँ रही है? उनकी तो हिस्सेदारी ही नहीं मिल रही है। पिछली बार उनके पीठ में खंजर घोंप दिया गया था। कौन खंजर नहीं भोंक दिया हुआ है उसको? बीजेपी वाला तो खंजर भोंक दिया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री है, संविधान एक है। यूपी में बिहार में आरक्षण नहीं है, बंगाल में दिल्ली में इस तरह आरक्षण है, तो कहाँ बीजेपी वाला तो इसको जो खंजर भोंका हुआ है। आरक्षण देना काम केंद्र का है ना। अमित शाह जोगी मोदी जी काहे नहीं दे रहे हैं? मलाह के सभी लोग चाहते हैं कि ये लोग आगे नहीं आए। वो अपने दम पे मुकेश सहनी आने के लिए पूरा मुस्तैद है। तो अभी हम हाजीपुर विधानसभा को कवर कर रहे हैं। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि एयर नाउ का यह चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल लगातार जारी है। हम दिल्ली से गोपालगंज से छपरा होते हुए, सिवान होते हुए हाजीपुर की ओर पहुंचे हैं, और हाजीपुर में हमारी ये बातचीत चल रही थी। यहाँ हम जानने की कोशिश की है। कई लोग यहाँ बता रहे हैं कि पटना में मुख्यमंत्री की गद्दी पर अब तेजस्वी यादव होने चाहिए। जनसुराज पर भी हमने चर्चा की है। स्थानीय विधायक से नाराजगी है, कई लोग खुश हैं काम से। अब आने वाले विधानसभा में चुनाव में क्या होता है ये तो परिणाम ही बताएंगे, 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल ये कवरेज हमारा लगातार देखते रहिए, जो ये हम बिहार की यात्रा कर रहे हैं। एयर नाउ को बताइए, लिखिए कमेंट में कि हमें बिहार के और भी किस कोने में पहुंचना है। आपकी कहानी, आपके दर्द, आपके समस्याओं को लोगों को सुनाना है। बाकी देखते रहिए एयर नाउ।